साथियों, टैली चैप्टर 37 सॉल्व्ड असाइनमेंट। आपने असाइनमेंट में देखा होगा साथियों कि इस बार के क्वेश्चन आपको थोड़े से लेंदी मिले हैं और उनको समझने के लिए आपको एक से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ा होगा। उसकी सॉल्यूशन वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हूँ, राजीव मिश्रा। एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्वेश्चन और उसके आंसर, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ट्रिकी आपके लिए हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1.1 स्टेट ट्रू और फॉल्स में आज के 1.1 से लेके 1.5 तक सभी आंसर ट्रू हैं साथियों। इसमें कोई भी क्वेश्चन फॉल्स नहीं दिया गया है। जैसे एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज फीचर इज इन इन्वेंट्री फीचर, आप सभी जानते हैं इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपको इन्वेंट्री फीचर में ही मिलेगा, इसलिए परचेज कॉस्ट की फीचर आपको इन्वेंट्री फीचर में ही मिलेगी। आंसर ट्रू। 1.2 to use additional cost of purchase we need to alter direct expense group settings। ये भी सही है। जब आप अपने गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट इन्फो में ग्रुप पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर में एक मेथड चेंज करना होता है। वो मेथड आपका होगा एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, जिसका प्रयोग हमने अपने चैप्टर में किया है, आप भी वही करेंगे। 1.3 साथियों, 1.3 में क्वेश्चन टू ऐड एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज अमाउंट इन परचेज स्टॉक आइटम वी नीड टू मेक डायरेक्ट एक्सपेंस लेजर। यस, बिल्कुल सही। अगर आपको कोई परचेज का एक्स्ट्रा खर्च जोड़ना है तो उसके लिए लेजर तो बनाना ही होगा, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा एक्सपेंस उस पर ऐड कर रहे हैं। हमारे चैप्टर में हमने फ्रेट लेजर का इस्तेमाल किया था, फ्रेट आउटवर्ड, और उसके वजह से हमारा वो एडिशनल कॉस्ट परचेज की कॉस्ट में चेयर पर ऐड हो गया है। तो 1.4 इफ वी विल ऑल्टर डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज द एक्सपेंस लेजर वाउचर एंट्री इन परचेज विल नॉट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस लेजर। सीधे शब्दों में बात करें तो जो आपका एक्सपेंस लेजर आप इस्तेमाल करेंगे परचेज वाउचर में, जिस पे आपने एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू मेथड यूज़ किया है, उसका बैलेंस कोई भी नहीं आता है। आप डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर में देखेंगे तो उसका कोई बैलेंस नहीं आता है साथियों। तो एक्सपेंस लेजर का कॉस्ट ऑटोमेटिक परचेज की कॉस्ट में ऐड हो जाता है और एक्सपेंस लेजर का अमाउंट 0 हो जाता है। 1.5 नीचे अभी मैंने आपको बताया भी, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर इज करेक्ट की कॉम्बिनेशन टू सी एनी लेजर्स ऑल एंट्रीज। बिल्कुल सही। डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर से आपको एक लेजर की सारी एंट्री पता चल जाती हैं साथियों। तो ऊपर के पांचों क्वेश्चन आपके ट्रू हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है। 2.1 2.1 में वो आपसे पूछता है कि यूज एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा। तो साथियों, हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ऑप्शन बी सही जवाब। इन्वेंट्री फीचर में आपको ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2.2 आपको कौन सा मेथड इसमें से लेना है। ऑप्शन ए सही जवाब। एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज ऐड करने के लिए। 2.3 इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लेंगे जहां पर आप एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ऑप्शन पाते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन ग्रुप होगा। ग्रुप में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है साथियों। अब 2.4 के बारे में बात करते हैं कि अगर एक लैपटॉप पर 300 रुपये फ्रेट लगाया गया तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होना चाहिए। लैपटॉप का प्राइस प्लस फ्रेट होना चाहिए या लैपटॉप का प्राइस माइनस फ्रेट होना चाहिए। तो साथियों, एक्चुअल प्राइस तो जो एक्सपेंस उसके ऊपर लगा है
उसको इंक्लूड करके होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही जवाब, लैपटॉप प्राइस प्लस फ्रेट। अब इसमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन आप लेंगे ग्रुप को ऑल्टर करने के लिए? तो साथियों, अकाउंट इन्फो ग्रुप ऑल्टर, तो AGA ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिवीजन दिया गया है, पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिकल टास्क में आपको वाउचर एंट्री के माध्यम से प्रॉफिट दिखाना है एक प्रोडक्ट का। टीवी नाम का प्रोडक्ट आपने परचेज किया 8,000 रुपये का, जिस पर 12% डिस्काउंट आपको मिला है, रिसीव हुआ है। तो अगर आपने टीवी 8,000 रुपये का बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का और कितने परसेंट का हुआ है? साथियों, यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है आपको, वो प्रॉफिट 960 रुपये का हुआ है, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाता है आपके परचेज की कॉस्ट से। तो यहाँ पर आपको दोनों वाउचर एंटर करने हैं, परचेज के लिए और सेल के लिए, तब जाकर के आपको प्रॉफिट दिखाई देगा आइटम वाइज। आपको याद होगा डिस्प्ले, इन्वेंट्री, बुक्स, स्टॉक आइटम में आप एक आइटम का F7 से प्रॉफिट देख पाते हैं, उसके लिए सेल्स में एंट्री होना आवश्यक है। तो साथियों, असाइनमेंट अच्छे से आप कर रहे हैं, वेरी गुड। और अपने साथियों को भी बताइए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं।